नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विथ नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा। जी हाँ, वही जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे और जब उनके यहाँ से घर से जले हुए नोट मिले, बाहर भी बिखरे पड़े थे और ये बताया गया कि होली की रात में जिस कमरे में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, करोड़ों रखा हुआ था और उसमें आग लग गई। फिर दमकल की गाड़ियाँ ही पहुँची, पुलिस भी पहुँची, लेकिन तब तक उस बीच में जो है वो जो बचे हुए नोट थे वो गायब कर दिए गए थे और बाद में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो हैं और वहाँ उनको कोई काम नहीं दिया गया है। लेकिन अभी तक एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक जांच की रिपोर्ट है जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजा गया है। और जो खबर आ रही है कि सरकार अब उनके खिलाफ जो जुलाई में मानसून सेशन शुरू होगा संसद का, उसमें महाभियोग प्रस्ताव लाएगी और वो उसके बाद कार्रवाई होगी। और महाभियोग जो प्रस्ताव होगा उसमें लोकसभा में 100 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और राज्यसभा में 50 का चाहिए, जो लगभग मौजूद है। विपक्ष भी जिस ढंग से अभी तक आई है बात कि वो इस मामले में सरकार के साथ है, और ऐसा अगर होता है तो आज़ादी के बाद पहली बार होगा जब कोई जज हाई कोर्ट का महाभियोग के आधार पर हटाया जाता है। बार बार बात उठ रही है कि आखिर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं। दरअसल एफआईआर करने के लिए जरूरी है कि वो अपने पद को छोड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट आई तो उनको इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया। और जब तक वो जज हैं हाई कोर्ट के, तब तक एफआईआर नहीं हो सकती है। इम्यूनिटी उनको मिली हुई है, तो इस इम्यूनिटी के कारण बचे हुए हैं। लेकिन यदि महाभियोग पारित होता है, जो लग रहा है कि हो जाएगा, उसमें 6 महीने 8 महीने जो भी समय लगे वो लग सकता है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन महाभियोग से अगर उनको हटा दिया जाता है तो उसके बाद उनकी वो जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सीबीआई बैठी हुई है, उसके बाद ईडी बैठी हुई है। तो मिलॉर्ड, आपने जो किया वो बहुत दिनों तक बचना मुश्किल है। क्या क्या जांच होगी, कैसे होगी, ये थोड़ा सा तसल्ली से इसको समझते हैं। दरअसल उस दिन जो सीसीटीवी कैमरे थे, कौन कौन लोग वहां आए, कौन कौन लोग गए, किस वक्त कौन निकला, कौन सी गाड़ी आई, क्योंकि उतनी मात्रा में पैसे जो हैं कोई हाथ में लेके नहीं आ सकता है। जो पैसे वहां से हटाए गए वो गाड़ियों में हटाए गए। उसमें एक महिला का भी नाम आ रहा है, जो पुलिस जो वहां पहुंची थी उसको एंगेज की हुई थी वहां पे, और पैसे वहां से हटाने में कौन कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें वहां पे आएंगी, सब कुछ होगा। अभी क्रिमिनल जांच नहीं हुई उनके खिलाफ। उनके खिलाफ जो एक कमेटी बनी थी उसको क्रिमिनलिटी की जांच नहीं थी, ये सिर्फ ये था कि क्या सचमुच में वहाँ जो जले हुए नोट मिले हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं था और थोड़े बहुत है, बाहर किसी ने फेंक दिया, सचमुच में ऐसा है। तो उस कमेटी ने शुरुआती तौर पर मान लिया है कि जस्टिस वर्मा इस मामले में दोषी हैं और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं कि ये जो जले हुए नोट जो बाहर गिरे थे ये उन्हीं के घर में थे, और बाकी जो बचे हुए पैसे जो नहीं जल पाए उनको हटाया भी गया है, ये रिपोर्ट में आ गई है। अब जांच होगी क्रिमिनलिटी की। क्रिमिनलिटी की जांच जो है, जो जगदीप धनखड़, आपको ध्यान होगा वाइस प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने यही कहा था कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा देखा था कि आपने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का कोई संवैधानिक स्वरूप नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक रिपोर्ट दे सकती है। जो आपराधिक कार्य हुआ है, जो अवैध रूप से पैसे रखे हुए थे, वो किसके पैसे थे, कहाँ से आए, अवैध कमाई थी या किसी और के पैसे वहाँ रखे थे, बहुत सारी बातें जो है लुटियन दिल्ली में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है, कौन है, ये जांच तभी होगा जब क्रिमिनल उसकी जांच होगी। और जो माना जा रहा है कि एक बार महाभियोग के बाद अगर जस्टिस वर्मा हटते हैं, उनको निकाला जाता है, तो सीबीआई एफआईआर करने के लिए स्वतंत्र होगी और फिर सीबीआई उनसे पूछताछ भी करे। एफआईआर के बाद जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी कर सकती है, गिरफ्तारी पे भी कोई रोक नहीं है। दूसरी बात कि मनी लॉन्ड्रिंग चुकी है, अवैध रूप से पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है, तो उसकी जांच जो है वो ईडी भी आ जाएगी। और अगर इन दोनों की जांच हुई तो उनकी पहले संपत्ति कितनी थी, बाद में कितनी संपत्ति बनाई,
उनके रिश्तेदारों के नाम पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे संपत्ति बनाएगी, सारी चीज़ें जांच के दायरे में आएंगी। तो मिल और अभी समय जितना भी लग रहा हो, जो भी आप बचने की कोशिश कर रहे हों, चूँकि इम्यूनिटी आपके पास है हाई कोर्ट की, तो 6 महीने साल भर आप बच सकते हैं। अभी तो 3-4 महीने हो गए, लगभग 14-15 मार्च की एक घटना है और जून आने वाला है, मई निकल गया है, तो आप समझिए कि लगभग 2.5 महीने आप बचते रहे। लेकिन लंबे समय तक बचना वो संभव नहीं है और सरकार इस मामले में क्लियर है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये एक मिसाल के तौर पे होगा, क्योंकि आज तक किसी भी हाईकोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। दिल्ली के भी जज थे, जस्टिस मुखर्जी थे, 2003-4 में उनके खिलाफ ये बात आई थी, पैसे लेने की तमाम चीज़ें उनकी रिकॉर्डिंग सामने आई थी और वो सब सुप्रीम कोर्ट में जब रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला के कहा कि आप इस्तीफा दीजिए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए थे और लगभग 10-12 दिन जेल में भी रहे, मतलब सीबीआई की हिरासत में रहे, पुलिस कस्टडी में, सीबीआई कस्टडी में। तो एक बार जैसे ही आप जज के पद से हट गए, जो अभी के समय में दिख रहा है कि ये होगा ही, उसके बाद आपका बचना मुश्किल है। पाई पाई का हिसाब आपको सीबीआई को, ईडी को देना पड़ेगा और फिर जो चार्जशीट आपके खिलाफ होगी और उसके बाद जो कार्रवाई चलेगी वो एक अलग है। यानी कि आपने जो किया उससे आप बच नहीं सकते हैं, आपको हाईकोर्ट के जज से भी हटाया जाएगा और उसके बाद आपको सीबीआई और ईडी का सामना भी करना पड़ेगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपना इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और अपना कमेंट देके सुझाव दे सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा उसमें और उसके आधार पे हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करें कि अगले के जो कार्यक्रम हो उसमें आपके कमेंट, आपके सुझावों को शामिल भी करें। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।